हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मधुमिता। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को कुछ टिपिकल नाउन्स बताऊंगी। टिपिकल नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे करेंगे। अब वो टिपिकल नाउन मतलब कुछ लैटिन और कुछ ग्रीक वर्ड्स लूंगी जिसका प्लूरल आम, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को जब शुरुआत में बेसिक्स में, फिर नाउन का शुरुआत में मैंने बताया था कि कैसे नाउन्स को हम प्लूरल करते हैं। ये ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये टिपिकल नाउन्स है। कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स जिसका नाउन का प्लूरल फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा। अब कैसा होगा मैं आप लोग को बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज पे अटेंशन। सो हमारा नाउन कंटिन्यू कर रहा है और आप लोगों ने देखा होगा मैं 1 2 3 करके लिख रही हूँ। सो इट्स लाइक द पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 से आप लोग फॉलो करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू टिपिकल वर्ड्स जिसका प्लूरल हम कैसे करेंगे। ओके, सो सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे लेंगे, सिंगुलर इनटू प्लूरल, ठीक है। और मैंने क्या कहा, कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स। अब मैं सबसे पहले लैटिन वर्ड्स लूंगी, उसके बाद मैं ग्रीक वर्ड्स लूंगी। बहुत आसान है। अब देखिए चिल्ड्रन, सपोज मैं बोलती हूँ फिनोमिनन। फिनोमिनन ये सिंगुलर है। फिनोमिनन मतलब कोई एक प्रोसेस। अब सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए प्लूरल को पी लिख रही हूँ। ओ एन जो है स्टूडेंट्स वो ए में बदल जाएगा। इट बिकम्स फिनोमेना। क्या हो जाएगा, फिनोमेना। सो ओ एन किस में चेंज होता है, ओ एन चेंजेस इनटू ए। हाँ जब बोलोगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। ओ एन चेंजेस इनटू ए। जहां ओ एन स्विच करके ए में बदल जाएगा, ओ एन वाले वर्ड्स को जो अंत में ओ एन होंगे उसको प्लूरल करने के लिए हम ए करेंगे। ये सब लैटिन वर्ड्स है और जितना मैं दूंगी बस उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिनोमेनन, फिनोमेना। सपोज मैं बोलती हूँ क्राइटेरियन, फिर देखिए ओ एन से एंड हो रहा है, क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। ए से एंड हो गया, ओ एन को बहुवचन बनाया हमने, ए कर दिया। अब क्राइटेरियन का मीनिंग क्या है, कंडीशन। सो फिनोमेनन क्या था, मीनिंग फिनोमेनन मतलब कोई एक प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। और क्राइटेरियन, क्राइटेरियन इज अ कंडीशन, ठीक है। सो फिनोमेनन, फिनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फाइन। सो ओ एन से एंड होता हुआ वर्ड्स को प्लूरल करने के लिए हम ए में बदल देंगे। सिमिलरली चिल्ड्रन, जो यू एन से एंड होगा, यू एन, फिर इसको प्लूरल करने के लिए हम ए से एंड करेंगे। जो दबा हुआ होगा, जो दबा हुआ होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे ही खुल जाएगा ऐसे समझो तो वो प्लूरल हो जाएगा। इट इज फॉर द लैटिन वर्ड्स, लैटिन नाउन्स के लिए है। सो यूएम, स्ट्रैटम, स्ट्रैटम, इसको प्लूरल करने के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रैटा। यूएम को हमने क्या बदला, ए में बदल दिया। व्हाट इज अ स्ट्रैटा, लेयर, परत। स्ट्रैटम क्या होता है, परत होता है, लेयर। एटमॉस्फेयर में कई स्ट्रैटा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रैटा बोलेंगे, ना कि स्ट्रैटम बोलेंगे। द ओनली लेयर, द ओनली स्ट्रैटम इन विच प्लेन्स फ्लाई इज स्ट्रेटोस्फेयर। ऐसा एक की बात हो तो स्ट्रैटम, बहुवचन हो जाए तो स्ट्रैटा। ओके, सो स्ट्रैटम, स्ट्रैटा। आप लोग डेटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो डेटम तो सिंगल है, एक से तो हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, देयरफॉर वी से डेटा, डेटा। मेमोरेंडम, फिर हो जाएगा मेमोरेंडा, ऐसे होगा।
फाइन। सो UM वाले वर्ड्स ए में बदल जाते हैं, ON वाले वर्ड्स भी ए में बदल जाते हैं। अब मैं कुछ लैटिन, तो ये हो गया, ये दोनों लैटिन था। अब ग्रीक वर्ड लेके देखते हैं हम कुछ ग्रीक वर्ड्स। देखिए चिल्ड्रन, कोई भी सपोज मैं बोलती हूँ रिसेशन जब हो जाता है इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हो जाता है, इकोनॉमी भी कोलैप्स करता है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। सो एक नहीं अनेक शॉर्टेज सिचुएशन हो जाता है। सो एक शॉर्टेज को हम बोलेंगे क्राइसिस, SIS, और जहाँ एक से अधिक हो जाएगा IS को बदल के हम ES कर देंगे। क्या करते हैं? IS को बदल के ES। सो कोई भी वर्ड, अगर ये ग्रीक वर्ड है, IS जब अंत में होगा उसको बहुवचन करने के लिए आप लोग ए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस, क्राइसिस मतलब शॉर्टेज, तो बहुवचन में हो जाएगा क्राइसिस। IS किस में बदलेगा? ES में बदलेगा। स्टूडेंट्स, IS विल चेंज इनटू ES। किस में बदल गया IS? IS बदल गया ES में। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एनालिसिस में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। एनालिसिस बहुवचन में हो जाएगा एनालिसिस, ठीक है। सो IS दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। IS ES, चाहे वो बैंकिंग के लिए हो, CGL के लिए हो, CPO के लिए हो, LIC वगैरह के लिए हो, दिस आर इम्पोर्टेंट। सो IS changes to ES। फॉर एग्जाम्पल थीसिस, थीसिस हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो जाएगा। ये एनालिसिस बोलते हैं, ये एनालिसिस हो गया। ये क्राइसिस, ये क्राइसिस। ई को हम थोड़ा दबा के बोलेंगे फोनेटिक्स का। अच्छा, सो मैंने कहा थीसिस, क्या हो जाएगा? थेसिस। फाइन। सो IS changes into ES। अब हम देखेंगे, जैसे आप लोग को पता है, say children, suppose I draw a circle, this is my center, सेंटर से अगर सर्कमफरेंस तक लाइन ड्रॉ करती हो, आप लोग बोलोगे रेडियस है। ऑब्वियसली कितने रेडियस होते हैं? अनगिनत। तो हम प्लूरल में क्या कहते हैं? सो अब हम देखते हैं US किस में बदलता है। ये आप सिंगुलर से प्लूरल में मैं ले रही हूँ। US चेंज हो जाएगा सिंपली I में। Therefore रेडियस हो जाएगा रेडियाई। टर्मिनस हो जाएगा टर्मिनाई। टर्मिनस इज एंड पॉइंट। सो US बदल गया I में, US बदल गया I में। आसान है याद रखना। यही बस यही these are the words actually we get. So ON changes into A, UM changes into A, IS changes into ES, US changes into I। पर चलिए देखिए, यहाँ पे स्ट्रैटम है, मैंने कहा UM changes into A for Latin words, but कुछ exceptions भी हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है। लेटिन वर्ड्स होते हुए भी, UM से एंड होते हुए भी ए में नहीं बदलेगा, S ही लेगा। अब उस पे तो क्वेश्चंस पहले कभी आया करता था, अब नहीं, पर फिर भी मैं कुछ एक्सेप्शंस दे देती हूँ। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस UM को प्लूरल करने के लिए ऐड S, प्लूरल में आप S से ऐड करेंगे UM को। फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम, म्यूजियम ये भी लैटिन वर्ड है स्टूडेंट्स। सो म्यूजियम विल बी म्यूजियम्स, ठीक है। पेंडुलम, पेंडुलम्स हो जाएगा, पेंडुलम्स, ठीक है। फोरम हो जाएगा फोरम्स। एसाइलम हो जाएगा एसाइलम्स। सो
These are the exceptions यूएम वाले में। मैंने कहा लैटिन वर्ड्स जब यूएम से एंड होता है ए में प्लूरल बदल जाएगा। सो ठीक है, बस खाली ये एक्सेप्शंस याद रखना कि यूएम से एंड होते हुए भी आपने देखा होगा मैंने एस से एंड किया है। दीज आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस है म्यूजियम, पेंडुलम, फोरम, एसाइलम। इतना याद रखेंगे, इट विल बी मोर देन एनफ। मोर देन एनफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए और एक नाउन का प्लूरल फॉर्म में दिखाऊंगी जिसका दो दो प्लूरल फॉर्म हो सकता है, और सेकंड जो प्लूरल फॉर्म में बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। इंडेक्स। क्या जानते हैं आप लोग इंडेक्स से? बुक में पहला पेज में देखेंगे स्टूडेंट्स कि कंटेंट्स होता है ना। सो ये सारा कंटेंट्स जब हम लेंगे तब इंडेक्स का प्लूरल हो जाएगा इंडेक्सेस। क्या हो जाएगा? इंडेक्सेस। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने क्या किया था? सर्च ax to the power n। सो लॉ ऑफ इंडिसेस। जब भी मैथमेटिक्स की बात आएगी इंडेक्स को हम प्लूरल कैसे करेंगे? इंडिसेस। इंडिसेस क्या करेंगे? इंडिसेस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडेक्स, इंडिसेस, इंडेक्सेस हम तब करेंगे जब बुक की कंटेंट्स लेंगे, पर ये आज तक आया नहीं है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब भी कोई बात हो जहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह के लिए हो तभी यूज होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगी जो एग्जाम में पूछा गया था, बस एरर पार्ट ले रही हूँ। फिर जब आप लोग को क्वेश्चंस दूंगी तब तो मैं ऑब्वियसली लूंगी। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन था उसका एरर पार्ट में बता रही हूँ। इंडेक्सेस are very useful. Indexes are very useful for mathematical and statistical calculation. Statistical calculation. आप लोगों को एग्जाम्पल में कुछ गलती दिखाई दे रही होगी। Indexes are very useful for mathematical and statistical calculation. मैंने कहा कि जब भी यहाँ मैथमेटिक्स की बात आए या अलजेब्रिक की बात आए, used in algebra। अब अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात आएगी, अलजेब्रिक कैलकुलेशंस की बात आएगी, तो हम लोग इंडेक्सेस नहीं लिखेंगे। दिस वुड बी रॉन्ग। इंडेक्सेस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? इंडिसेस। इंडिसेस। सो इंडिसेस आर वेरी यूजफुल फॉर मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। इतनी सिंपल था। दिस इज दैट वेरी सिंपल। ओके, सो इंडेक्सेस सिर्फ बुक के कंटेंट्स के लिए जो आज तक क्वेश्चन में नहीं दिखा हमें। इंडिसेस हाँ क्वेश्चंस कई बार दिखा है। सो इंडिसेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे इंडिसेस। फाइन। अब लैटिन और ग्रीक वर्ड्स इतना बहुत होगा। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कंपाउंड नाउन। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने किया है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि जब आप पूछेंगे कि व्हाट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, आप बोलोगे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। सिमिलरली कंपाउंड नाउन क्या होता है? नाउन के साथ अगर और एक नाउन जुड़ जाए we say that to be compound noun। अब देखिए ये भी बहुत आसान है। कंपाउंड नाउन और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सिंपल है बट इम्पोर्टेंट। कंपाउंड नाउन मतलब एक से अधिक। अच्छा, इफ आई से ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाइए। अभी मैं इधर सिंगुलर लिख रही हूँ, इधर प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कौन होता है? लीगल ब्रदर। वह देवर हो सकता है, जीजा जी को भी बोल सकते हैं हम। सो ब्रदर इन लॉ इज अ लीगल ब्रदर। अब कंपाउंड नाउन को
करने के लिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करना होता है, जो मेन नाउन है उसको हम प्लूरल करते हैं। क्या करते हैं, द मेन नाउन इज मेड प्लूरल। अब यहाँ पे मेन नाउन क्या है, ब्रदर, तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। ब्रदर इज द मेन वर्ड, वी यूज ब्रदर्स इन लॉ। फाइन, तो मैंने क्या कहा, कंपाउंड नाउन में हम कैसे प्लूरल करते हैं, द मेन नाउन is made plural। जो मेन नाउन है ना स्टूडेंट्स, उसको हमने क्या करना है, प्लूरल बनाना है, ठीक है। सो ब्रदर इज द मेन वर्ड हियर, देयरफॉर ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। जो मेन नाउन है उसको हम लोग प्लूरल करेंगे, बहुत आसान है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉज, लॉज नहीं होगा। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। सपोज आई से पासर बाय, पासर बाय मतलब राहगीर। सो कौन सा मेन नाउन है, पासर इज द मेन नाउन, सो यू से पासर्स बाय। क्या हो गया, पासर बाय नहीं हुआ, passers by। Why? Because passer is the main word। अगर अभी मैं बोलती हूँ looker on, जो दृश्य देखते रहते हैं, spectator, looker देखने वाला, looker on। अब looker मेन वर्ड है तो हम क्या लिखेंगे, lookers on। जो दृश्य देखते रहते हैं उनको हम बोलते हैं lookers on। This is again very important, looker on, lookers on, ठीक है। sister in law, sisters in law, fine। अच्छा, अभी अगर मैं बोलती हूँ son in law, कमान, क्या बोलेंगे, sons in law, sons in law। daughter in law, daughters in law। तो son is the main word, therefore sons in law। अब अगर मैं बोलती हूँ कप फुल, जहां पे आप देखते हैं अंत में फुल है, फुल के साथ एस जोड़ना सेटिस्फेक्शन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, तो कितना फुल है उस पे निर्भर है। therefore cupfuls, cupfuls। spoonful, spoonfuls, spoonfuls, फाइन। अब है कमांडर इन चीफ, ये भी कई बार आया है जबकि बहुत आसान है। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर मेन वर्ड है, सो व्हाट विल बी से, कमांडर्स इन चीफ। ये दिख रहा है, सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ, ओके। सो कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, कपफुल, कपफुल्स, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। सो इस तरह से हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल करते हैं। कैसे करते हैं, जो मेन नाउन है उसको हम प्लूरल करेंगे, ब्रदर में सो ब्रदर्स, सिस्टर में सिस्टर्स, पासर बाय पासर्स बाय, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, लुकर इज द मेन वर्ड, सन मेन वर्ड सन्स इन लॉ, कप फुल, जहां फुल होगा फुल पे एस ऐड करना है, कमांडर इन चीफ, अगेन कमांडर इज द मेन वर्ड, देयरफॉर कमांडर्स इन चीफ। सो दिस इज हाउ हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल करते हैं और कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड्स को हम प्लूरल करते हैं। Now children, very quickly a recap of what we have done before। पहले हमने क्या किया था कि सिंगुलर से प्लूरल हमने कैसे बनाया था। मैंने कहा था कोई भी वर्ड के एंड में नाउन को हम प्लूरल कैसे करते हैं, एस या ई एस जोड़ के हम नाउन को प्लूरल करते हैं। प्लूरल कैसे करते हैं, एस और ई एस जोड़ के नाउन को। मैंने क्या कहा था,
कोई भी वर्ड के अंत में अगर एस हो, एस एस हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एच हो, तो हम क्या करेंगे, ई एस यूज करेंगे। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था वाई को जनरली प्लूरल करने के लिए या तो वाई के साथ एस जोड़ देते हैं या वाई हटा के आई एस हो जाता है। ये कब होता है ये स्थिति, वाई के साथ एस कब जुड़ता है, जब वाई से पहले वावेल हो, और वाई के साथ आई एस कब जुड़ेगा, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स हो। वावेल मतलब ए ई आई ओ यू, बाकी जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। ये मैंने कहा था। फिर मैंने कहा था स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ड के अंत में अगर एफ हो तो एफ चेंज होके वी ई एस हो जाता है। मैंने कहा था आप लोगों को कि अगर कोई भी वर्ड के अंत में एफ हो सिंगुलर में, ऑफ कोर्स प्लूरल करने के लिए वी ई एस हो जाएगा, है ना। पर लीव्स मैंने कहा था, पर कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया था, बस 2-4 एक्सेप्शन ही मैंने बताया था आप लोगों को कि याद रखना 2-4 एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था चिफ याद रखना, चिफ, रूफ, है ना। सो चिफ के साथ हैंडकरचिफ का भी अगर प्लूरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, हैंडकरचिफ्स। बिलीव, है ना, जोहाफ, इतना याद रखेंगे, इट विल बी मोर देन एनफ। चिफ हमने देखा है क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हुए, बाकी नहीं देखा है, बट स्टिल यू नो इट, इतना याद रखेंगे, इट विल बी मोर देन एनफ। जब मैं ऐसे का डिस्कशन करूंगी तो कुछ और चीजें जब लिखवाऊंगी तो बताऊंगी ये लिख लो, जहाँ पे यू नो यू कैन चेंज इट इनटू वीईएस या एफ में का एफ से क्या करेंगे, एफ के साथ एस ही जुड़ेंगे। एट द मोमेंट अभी के लिए चिफ, रूफ, बिलीव, जॉब, फाइन। सो चिल्ड्रन, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया कि मैम आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़ाया नहीं, पर इन्वर्शन थोड़ा सा बता सकते हैं क्या। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बता के तो कोई चीज परफेक्ट होता नहीं है। सो आई टेक एटलीस्ट 3 पार्ट में मैं समझाऊंगी इन्वर्शन को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 तक हो जाए तो वेल एंड गुड, बट मुझे नहीं लगता है 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा, 3 पार्ट तो लूंगी ही। तो अभी आगे क्या करूंगी, नाउन भी चलाऊंगी और इन्वर्शन का चैप्टर भी मेरा चलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द टॉपिक इन्वर्जन वो क्या है मैं क्लास में बताऊंगी। जैसे ही नाउन का हो जाएगा, नाउन के साथ साथ में इन्वर्जन का भी आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। सो जिन्होंने मुझे कहा था इन्वर्जन कराने, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड चिल्ड्रन, और एक बात, थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स। अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे, कुछ लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं, थैंक यू। और अगर you appreciate and like my channel, please do share, like and subscribe. Thank you.